सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम बार को पीएसआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो प्रेशर हमें बार में देखने को मिल रहा है उसको हम पीएसआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इजी है। कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिसमें हमें बार में जो है पीएसआई देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में यही आपको दिखाने वाला हूँ कि ये यूनिट है। इसमें R404A जो है रेफ्रिजरेंट इसमें चार्ज है। कोई भी रेफ्रिजरेंट चार्ज हो, आपको उसमें उसका जो प्रेशर है वो बार में देखने को मिल रहा है, तो आपने कन्वर्ट करना है पीएसआई में। क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो लिस्ट होती है जो मैंने आपको अपनी वेबसाइट पर भी दी हुई है, जिसमें आपको जो है इसके पीएसआई प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और इसका जो सक्शन प्रेशर है और टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ है, तो हमें पीएसआई में ही वो प्रेशर देखने को मिलता है। तो हम कैसे जानेंगे कि पीएसआई कितना है। यहाँ पर मैं इस यूनिट के यहाँ पर पैनल को ओपन करके इस साइड पर आ चुका हूँ। राइट साइड पर मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक एलसीडी टाइप यहाँ पर एक चीज़ लगी हुई है। एलसीडी यहाँ पर जो है इसका टोटली जो है प्रेशर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन बार में बताया जा रहा है, पीएसआई में नहीं बताया जा रहा। एलपी हमारा लेफ़्ट साइड पर है। एलपी 3.30 बार है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलपी मतलब लो प्रेशर, मतलब ये सक्शन प्रेशर है। और यहाँ पर एचपी मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसका। तो हाई प्रेशर जो है हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है 19.2 बार। तो ठीक है, यहाँ पर मतलब हमें ये पता चल रहा है, लेकिन हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यार ये जो 3.30 बार इसका सक्शन प्रेशर बताया जा रहा है वो कितने पीएसआई बनता है। क्योंकि हमें पीएसआई में इसका मालूम है R404 का, जैसे कि मोस्टली 50, 60, 70 के राउंड बाउंड ही इसका प्रेशर होता है रनिंग। और इसके अलावा आपको इस यूनिट की किसी न किसी एक साइड पर दो गेजेस भी मिल जाएगी, जिसमें एक लो प्रेशर बता रहा होगा और एक गेज पर हाई प्रेशर बता रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये एक लो प्रेशर है और एक हाई प्रेशर है। अब लो प्रेशर में कितना है, हाई प्रेशर में कितना है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करना सबसे पहले अब बता देता हूँ। कैलकुलेट करना ही इस वीडियो का कंटेंट है, टॉपिक है। तो बार को कैसे हम अब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.16 बार, 2.60 बार सॉरी। यहाँ पर आप देखेंगे लो प्रेशर जो है वो 2.60 बार, और जो हमारा एचपी प्रेशर है, जो हाई प्रेशर है 21.0 बार। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो बहुत ही इजी है, तो मैंने डाउनलोड की हुई है। तो चलिए हम चलते हैं और उसमें कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे सीख लेते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने जाकर इसको डाउनलोड करना है। वेबसाइट से बहुत ही आसान है। तो HVAC कैलकुलेट इसका नाम है। यहाँ पर ये है हमारे पास एप्लीकेशन। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ओके, इस तरह की इमेज है इसकी एप्लीकेशन की। ओपन करने के बाद इसमें आपको एक चीज़ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ये हेल्प करेगी। BTU को आप किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट को BTU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। BTU टू टन, मतलब आपको BTU का पता है कितने टन का होगा, ये नहीं पता, तो BTU आप यहाँ पर टाइप करें। इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप BTU टाइप कर दें, कैलकुलेट पर क्लिक करें, यहाँ पर कितने टन का एसी है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह आप HP टू किलोवाट, डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मेन चीज़ आ जाती है बार टू पीएसआई और पीएसआई टू बार, मतलब दोनों को आप एक दूसरे के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। बट अब हमने इस वीडियो में कैलकुलेट करना है बार टू पीएसआई। तो चलिए बार टू पीएसआई वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ऊपर। अब यहाँ पर हमने जो है क्लिक करके टाइप कर लेना है, यहाँ पर हमने बार। अब लो प्रेशर जो था उसका था प्रेशर हमारा 3.60। ओके, अब मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेट वाले बटन पर क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं कैलकुलेट वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर नीचे प्रेशर शो हो गया है 52, मतलब मैक्सिमम हमारा 50-55 जो है उसका रनिंग प्रेशर, जो सक्शन प्रेशर था वो पीएसआई में चल रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि इसका इतना प्रेशर चल रहा है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आपको प्रेशर कम बताएगा, मतलब 20-30, तो इसका मतलब उसमें गैस कम थी, लीकेज है। अगर इसमें ओवर बताएगा तो मतलब कि इसमें किसी वजह से गैस ओवर हो रही है, फैन स्पीड लो हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर ऊपर इसको काट कर वापस यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। अब जो हमारा दूसरा प्रेशर था 21.0। ओके, अब यहाँ पर ये हाई प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर वाला। यहाँ पर मैं कैलकुलेट पर फिर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम हमारा 300 PSI यानी कि चल रहा है। 304 पॉइंट के आगे वाले हम नहीं नोट करेंगे, तो मतलब 304, मतलब मैक्सिमम हमारा 300 प्रेशर इसका रनिंग चल रहा था। और ये काफ़ी धूप के टाइम में मैंने इसको अभी नोट किया था। अगर धूप कम होगी
तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उसमें जो है इस पर थोड़ा बहुत प्रेशर नीचे ही ज़रूर आएगा, मतलब मैक्सिमम 280-90 के आसपास इसका ये प्रेशर आ जाएगा। और इसका प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, दूसरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो दूसरा हमारा लिंक होगा वो, उसमें आपको तमाम गैसेस की डिटेल मिल जाएगी कि किसका कौन सी गैस का मतलब R/22 R410 R134 किसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर अपने पास रखें। ये एक HVAC से रिलेटेड मतलब फील्ड के जो लड़के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आसानी के साथ हर चीज़ को वो आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आ गए हैं आप फुली फॉरवर्ड पर, तो इस चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहे और आप ऐसे देकर फ़ायदा उठाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।